हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के सवालों को हल करेंगे जो कि जूनियर सुपर टेट की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या बराबर x। ठीक है, जब भी हमें कोई चीज़ ज्ञात करनी हो तो उसे हम x मान लेंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन की एग्ज़ामिनेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको मन में मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है। यानी वो संख्या अगर x है तो x में से अगर हम 32 घटा देंगे तो वो संख्या कौन x क्या हो जाएगी, 60% हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? दोनों बैलेंस है। उस संख्या में से अगर हम 32 घटाएंगे तो उस संख्या की क्या हो जा रही है, 60% हो जा रही है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है ना, ये हो गया प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न में कहा है बिल्कुल वैसा ही हम लोग लिख दिए हैं। अब इसको हल कर लेना है बस। चलिए हल करते हैं। -32, 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 बचे 10, 3x/5। अब तिर्यक गुणा कर देंगे 5 का इधर, x - 32 बराबर 3x। 5 का x में गुणा होगा, आएगा 5x - 32 का 5 में, 5 दूना 10, 5 × 15 और 1 16, 160 बराबर 3x। 5x यहाँ है, 3x यहाँ है और ये है 160। तो 5x में से 160 नहीं घटता, दोनों सजातीय पद घटते हैं। सजातीय पद कौन है, x और x। x हमेशा x के साथ ही जुटेगा घटेगा, x² वाला x² के साथ ही जुटता घटता है, और बिना x वाला बिना x वाले के साथ ही जुटता या घटता है। तो अभी x वाला कहाँ है, यहाँ है और यहाँ, तो इन दोनों को एक पास कर लेंगे। 5x यहाँ है ही, 3x को इधर लाएंगे, इसका चिन्ह है प्लस, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक, और ये बिना x वाला है, इसको हम लोग बराबर के उधर भेज देंगे। अभी इसका चिन्ह है माइनस, इधर आएगा तो प्लस, लेकिन आगे प्लस लिखा नहीं जाता है इसलिए हम लोग नहीं लिखे हैं। फिर 5x में से 3x गया, 5 में से 3 गया, 2x बराबर 160। x बराबर 160/2। ये कट के आ जाएगा आपका 80, यानी x बराबर 80। यानी वो संख्या क्या थी, वो संख्या थी हमारी 80। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 1 - 1/2, ब्रैकेट में 1 - 1/3, ब्रैकेट में 1 - 1/4 ... 1 - 1/n का मान क्या होगा। हमें इस सीरीज़ का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 1 - 1/3, 1 - 1/4 ... 1 - 1/n। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2 2 1 जा 2, -1 का 1। फिर इसी तरह ये 3 3 1 जा 3, 1। 4 एलसीएम, 4 1 जा 4, -1 ... n एलसीएम, n 1 जा n, -1। ठीक, 2 में से 1 गया, 1/2
3 में से 1 गया 2/3, 4 में से 1 गया 3/4 गुणे ऐसे ही डॉट 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 करते करते n-1/n। अब अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो इसका हर और इसका अंश दोनों सेम है, 2 तो ये 2 से 2 कटा। फिर इसका हर और इसका अंश ये भी दोनों सेम है, कट जाएगा। फिर इसका हर और यहाँ का अंश सेम होगा, वो कट जाएगा। फिर ऐसे करते 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 इसका हर और इसका अंश ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज़ में अंश में क्या दिख रहा है, 1 1 सिर्फ 1 है, 1 लिख देंगे। नीचे हर में क्या है, n। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/n। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी इज़ द राइट आंसर। उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n। 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट 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 1 - 1/n। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 एलसीएम, 3 1 जा 3 और 1 का 1, 4 एलसीएम, 4 1 जा 4 -1, 5 एलसीएम, 5 1 जा 5 -1 डॉट 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 1 - 1/n। ठीक, 3 में से 1 गया 2, 2/3 गुणे, जब कोई निशान नहीं होता उसका मतलब गुणा। 4 में से 1 गया 3/4 गुणे, 5 में से 1 गया 4/5 डॉट 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 1 - 1/n। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका हर और इसका अंश दोनों सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर इसका हर और इसका अंश सेम है, फिर इसी तरह इसका हर और यहाँ का अंश सेम होगा, वो कट जाएगा। ऐसे करते करते, सॉरी यहाँ का मैंने सॉल्व नहीं किया, यहाँ आ जाएगा आपका n एलसीएम और n-1 आ जाएगा। ठीक, n एलसीएम, n 1 जा n-1 कैंसिल आउट होते होते यहाँ का इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अंश में क्या दिख रहा आपको, 2, हर में क्या दिख रहा, n, 2/n हमारा आंसर आया। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट में है 6 प्लस रूट में फिर 6 प्लस रूट में 6, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल एक ट्रिक है, उससे हम तुरंत इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ठीक है, 2 3 6। ठीक है, इसका मल्टीपल, और यह सहअभाज्य संख्याएं हैं दोनों, क्योंकि दोनों में 1 के अलावा और कोई अंक कॉमन नहीं है इसलिए। ठीक है, 2 और 3, तो क्या यहाँ प्लस है, प्लस के साथ जुड़े हुए हैं सारे नंबर, इसलिए प्लस वाले क्वेश्चन में बड़ी वाली संख्या ही आंसर होती है। यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी जो कि 3 है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का, फिर अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, ये भी दोनों सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं, 4 और 3। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ सारा प्लस है तो मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या ही इसका आंसर होगा। बड़ी 4 और 3 में बड़ी संख्या कौन, 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब माइनस वाला हम लोग देख लेते हैं, 20 करड़े में 20 माइनस करड़े में 20 माइनस करड़े में 20 माइनस, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। 20 को
कौन सी दो सहअभाज्य संख्याओं में विभक्त किया जा सकता है? 5 गुणे 4। ठीक, 5 गुणे 4, चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए बड़ी वाली संख्या नहीं, यहाँ छोटी वाली संख्या इसका आंसर होगी 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक उसी तरह नीचे करड़ी में 28 माइनस करड़ी में 28 माइनस करड़ी में 28, तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 4। ये भी दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर प्लस होता तो 7 आंसर होता, लेकिन यहाँ माइनस है तो 4 आंसर होगा। 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 + √7 + √7 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, इसे हम दो सहअभाज्य संख्याओं में विभक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र कौन सा है? करड़ी में 4a + 1 ± 1/2। ठीक है, इस सूत्र में हम इसका मान रखेंगे, a की जगह बस 7 रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, और प्लस माइनस की जगह कौन सी वैल्यू लेंगे? क्योंकि सीरीज़ में प्लस है तो हम लोग प्लस लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग माइनस लेते हैं। तो चलिए कड़ी में रख दीजिए मान 4 का 4, a की जगह 7 + 1, फिर प्लस लेंगे /2। 7 चौक 28, 28 और +1 यानी 29 + 1 2। ठीक, ये इसका आंसर। अब माइनस वाला देख लेते हैं। उसी तरह 11 का भी हो जाएगा, उसी सूत्र में रखना है। 4a + 1 - 1/2। यहाँ माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर माइनस है सारे सीरीज़ में। ठीक है, अब a की जगह क्या यहाँ रखाएगा? यहाँ a की जगह 11 रखेंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 11 + 1 - 1/2। 11 चौक 44 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 45। करड़ी में 45 - 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा।